बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज का मौजू हमारा बड़ा दिलचस्प मौजू है। मैं आपको इस मौजू में ये बताऊंगा कि एक्चुअली लव बर्ड कैसे ऊपर हो रहा है और कैसे अरबों रुपए का अप डाउन लव बर्ड में, और मोटेशन कैसे ऊपर नीचे होती है। सबसे पहली बात ये जी कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हम ब्रीडर्स ने कोई मोटेशन लगानी तो उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं उसको डेवलप करने के अंदर। ठीक है जी। उतनी देर में हमारे जो इम्पोर्टर हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ पे हम लूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे 2-3 साल पहले से एकदम जूम आया लव बर्ड के ऊपर और इम्पोर्ट का काफ़ी माल पाकिस्तान में गिरा। बेसिकली तो यहाँ पे ये होता है जी कि जब प्राइस आपकी ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर प्लाइन की प्राइस 1,30,40,000 थी, इम्पोर्ट में माल आया 80 पे आया, 80 पे 50 पे आया और उसके बाद सारा कुछ गायब हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आप देखा होगा आपने कि अपलाइन के लोग बागी हो गए और बड़े बड़े ब्रीडर जो हैं वो सब के सब अल्बिनो की तरफ भाग पड़े। यानी जिस शेड में कभी अल्बिनो कभी गया भी नहीं था उस शेड में इन्होंने 50 या 100 जोड़े लगा ली। क्यों? उसकी एक वजह है मेन। बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर 6-7 ऐसे ब्रीडर हैं जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन उनके अलावा 6-7 ही हमारे इम्पोर्टर हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इम्पोर्टर की, सेकंड ऑप्शन हमारे वो जो 6-7 बड़े ब्रीडर्स हैं जो पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं, और आगे उनके साथ 2-3-4 लाख जो के लव बर्ड रखने वाले लोग शामिल हैं जी। इम्पोर्टर हमारे पे देख रहा था जी हम किस चीज़ की प्राइस ऊपर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो बाहर से कंट्री में देखता है किस मुल्क में कहाँ रेट कम है, तो वो उस बर्ड का वहाँ से बर्ड मंगवा लेता पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो मोटेशन तैयार हुई थी उसकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो बेसिकली तो ये गेम इस तरह चल रही है जी। हाल इसका सिंपल था। जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंपोर्ट का माल आया था तो ये जो भी हमारे डॉन ब्रीडर्स हैं वो अपने एक लफ्ज मुंह से निकालते और कहते कि भाई आज इंपोर्ट का माल पाकिस्तान में आ गया, लिहाजा लिहाजा आपको अपनी प्राइसेस कम करने दें। लेकिन वो कम क्यों नहीं करते? क्योंकि यार दोस्त कहता है यार हम मर जाएंगे, ऐसे होगा। एक साल नहीं गुजरा, एक साल नहीं, और अप्लाइंग प्राइस ऐसे नीचे आ गई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कसूरवार कौन है? कसूरवार तो जो भी है मुझे उसका पता नहीं, मैं बताना नहीं चाहता। तो अगर एक जो हमारे डॉन है इसके लव बर्ड के एक दफा ये कह देते जी आज के बाद अप्लाइंग का रेट 50,000 रुपया है, तो आप बिलीव करें कभी भी इंपोर्ट का माल पाकिस्तान में कोई भी इंपोर्टर ना मंगाता। इंपोर्टर मेरा भाई है जी। ठीक है, अच्छी बात है। उसको हमने पॉजिटिव थिंकिंग में लिखा है ना इंपोर्टर को। हम इस तरह करते कि जी जैसे बाहर के कहीं पे कहीं प्राइस कम है, इंपोर्टर ने आपसे नहीं पूछना, उसने पाकिस्तान से बर्ड इकट्ठा करना, चुप करके एक्सपोर्ट कर देनी है। जो हम पिछले 1.5 साल से लगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ कोई एक्सपोर्ट नहीं होनी भजन। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अपनी प्राइसेस कंट्रोल करें, न्यू फेंसर को अच्छे तरीके से डील करें, उसको अच्छा बताएं, अच्छे तरीके से चलें। मेरे नज़दीक तो जो लव बर्ड की प्राइस ऐसे ऊपर नीचे और उसकी मेन वजह, अगर वो कहे जी कि जी अल्बिनो में कोई खास चीज़ है, मैंने खुद अल्बिनो लगाया हुआ, डिकिनो लगाया, पेस्टिनो लगाया, मैंने भी काफ़ी बर्ड लगाया हुआ है। बात मास्किंग की नहीं है, बात है कंट्रोल की। इसलिए कि बहुत सारे घर आपके साथ अटैच हैं जो हमारे 6-7 डॉन लव बर्ड के चला रहे हैं हमारे सिस्टम को। ठीक है जी। तो मेरा मकसद तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये कि शायद मेरी 2-4-6 माह तक उनके तक ये रिक्वेस्ट पहुंच जाए कि सर परवाह ना करें आप किसी की, आप लिस्ट निकालें। अगर इंपोर्ट का माल किसी भी बर्ड में आता है, किसी भी लेवल पे आता है ना, तो उसको बताएं कि इसकी प्राइस यहाँ पे बराबर कर दें, तो कभी भी पाकिस्तान में कोई बर्ड नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी इस चीज देता हूँ। देखिए जी लोगों ने क्या किया जी, 2 करोड़ की इंपोर्ट करवाई, 12-12 करोड़ की पाकिस्तान में बेच दी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसको रोकने का तरीका तो बेहतरीन था। अगर पाकिस्तान में प्राइसेस कम होती तो कभी भी इंपोर्टर जो है पाकिस्तान में माल ना फेंकता, कभी भी फेंकेगा, क्योंकि उसने 2 करोड़ लगा के अगर उसकी रस्ते में मोर्टेलिटी होती है, उसका खर्चा लगता है, सारा कुछ होता है। अगर यहाँ प्राइसेस कंट्रोल की जाए तो हमारा कोई ना कोई तो वाली वारस होना चाहिए ना जी। ठीक है ना। तो ये बात कहता है भाई इंपोर्ट का माल है प्राइसेस कम करो, जो नहीं मानता, क्योंकि मेरे नजदीक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं ना वो डॉन को कहते हैं ना करिएगा जी हम मर जाएंगे हमारी प्राइस। तो अब क्या हुआ है, कभी क्लोज रिंग का चला ड्रामा जी, क्लोज रिंग पे बर्ड उठाएं, तो ये ऐसा कोई फायदा नहीं चीजों का। सर आप सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आए, कोई कहता है जी वो चलाना है, कोई कहता है जी वो चलाना है,
कोई कहता है जी डलूट बहुत अच्छा है, कोई कहता है जी डलूट पिट गया, कोई कहता है जी ग्रेविंग आ गया तो ग्रेविंग ऐसे हो रहा है। तो भाई अपनी प्राइसेस कंट्रोल करें, और बाहर के मुल्कों के अंदर हर बंदे के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, किसी भी कंट्री में कहीं से भी प्राइसेस का पता चल जाता है। तो उस मेरा ख्याल है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लिस्ट आए, ठीक है जी, और उस लिस्ट के मुताबिक ही सारे सेल करना शुरू कर दें। अगर कोई प्राइस कम ज्यादा होती है, किसी को पता चलता है जी इंपोर्ट का माल पाकिस्तान में आ रहा है या आ गया है, तो उस बर्ड की प्राइस कम कर दें। इंपोर्टर कभी भी रिस्क नहीं लेगा, एक दफा लेगा, दो दफा लेगा, उसको पॉजिटिव इंपोर्टर को यूज करे, उससे बात करेंगे किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ। और हमसे सियाना 2 3 4 5 10 लाख आदमी से ना सिर्फ 5 6 इंपोर्टर है। मैं उनको सलूट करता हूँ कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को ऐसे खेल रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। और हमारे डॉन से ये सोच रहे थे यार मैंने इतना लगाया, उसने मेरे दोस्त ने इतना लगाया, मैंने अगर कुछ बोल दिया तो प्राइसेस खराब हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ है, बड़े से बड़ा डॉन भी अल्बिनो बेचने के पीछे पड़ गया। मतलब आपको नीचे से उठा के हाई मोटेशन में लेके जा रहे हैं, उसके बाद ऊपर से सीधा फिर नीचे शुरू। न्यू फेंसर क्या चीज है सर, कहाँ से न्यू फेंसर आ गया? न्यू फेंसर लोगों को अरबों रुपया इसके अंदर इन्वॉल्व है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। न्यू फेंसिस को कंट्रोल करना हमारा हक बनता है, उनको चलाना हमारा, लेकिन लोग इससे बाजन हो रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी अमाउंट जो आउट ऑफ कंट्री से आती है। किसी का बाप अपने बेटे को भेजता है पैसे, बेटा ये लो पैसे 10 लाख इसके बर्ड खरीदो, चलाओ इसको करो, और जब वो बेचारा साल 2 साल में अपने पाँव पे खड़ा आता है तो उस बर्ड की प्राइस नीचे आ जाती है। मैं यही सोच में पड़ा है पिछले 4 5 दिन से कि यार इसका हल क्या निकालें, क्या करें। तो मेरे नज़दीक तो जी रिक्वेस्ट ही है अपने मेरे डोनर से कि जनाब आप इस चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग में लाएं और पूरे कंट्रीज का डाटा निकालें, कहाँ पे बर्ड्स की क्या प्राइस है, कहाँ पे क्या प्राइस है, हमें कौन सी मोटेशन रन करनी वो कर लेते हैं। एंड हमारा कहीं लटीनों पे ना हो जाए, क्योंकि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट केजीज में है और बर्ड्स में है ना, तो ये ना कि लटीनों में भी बचत है। आप बिलीव करें कि लटीनो लगाने की भी बचत है, ठीक है जी, उससे भी आप 10 15 20 हज़ार फी पेड़ पे कमा सकते हैं। हम एक समुंदर बन चुके हैं, बड़ा समुंदर, इसका कहीं ना कहीं रुख बनना है। तो काइंडली अल्बिनो की तरफ रुख ना करें, ठीक है जी। अल्बिनो नहीं पाकिस्तान में आता जिस प्राइस पे बिक रहा है। क्यों नहीं मार्केट खराब हो रही है अल्बिनो की? क्योंकि प्राइसेस ठीक हैं। तो मेरा सिर्फ आप भाइयों से गुजारिश है कि यार प्राइस अपनी ठीक करो और इम्पोर्टर को यूज करो। वो यूज क्या करना है, वो मेरा भाई शेर है जी जिसने 20 लाख आदमी को घुमा रहा है। मैं तो उससे बड़ा राजी हूँ जी कि इतने बंदों को घुमाता है, और हमारे डॉन जी बस खामोश होकर देखते हैं जी कि इसको ना पता चल जाए मैंने क्या किया है, और उसको पता ना चल जाए क्या। सीधी सी बात है, अगर मैंने ज्यादा कुछ खोला तो वो सबके लिए परेशानी बनेगी। तो मैं न्यू फैंसरी के लिए हौसला ही देना चाहता हूँ, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सी लब्बड़ कहीं नहीं जाता, जितना बड़ा ये समुद्र बन चुका है ना, लब्बड़ को कोई नहीं टच करता। ना एक्सपोर्टर रहना, ना इम्पोर्टर रहना, ना ही डॉन रहने, सब ने एक लेवल पे आना है, तो हमने चलना है जी। तो अगर मेरी तरफ से किसी भाई या बहन को कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं दिली तौर पे माजरत चाहता हूँ। मुझे तकलीफ होती थी ये सिस्टम देके, मैं भी 4 साल से बर्ड बेच रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने तो कभी मीडिया यूज नहीं किया, बेहिसाब लोग लेते हैं, 4 6 8 कस्टमर हैं, 2 400 600 800 बर्ड जिसको चाहिए वो ले लेता है। अब मेरी लाहौर वाली एवरी है, उसका भी सिस्टम ये है। मेरी तो एवरी छोटी है, मेरी लाहौर वाली एवरी बहुत बड़ी है जी, जो प्लाटीनियम की एवरी है वो सबसे बड़ी मेरे पास एवरी है। यानी आप सोचें कि वहां पे उपलाइन ही 2 250 300 बर्ड लगा हुआ है, पेल फलो लगा हुआ है, लेकिन किसी को हम लोग नहीं शो करते, किसी को नहीं पता। हर बंदे से हमने बर्ड खरीदा हुआ है, हर बंदे से बर्ड खरीदा है, महंगे से महंगा बर्ड खरीदा है, ठीक है जी। लेकिन हम नहीं कहते हमारे पास ये है, ठीक है, खामोशी से जो वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि सोचें इस बारे में, स्पेशली डॉन हमारे सोचें। जो हमारे इंपोर्टर हैं उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है, उनको पैसा चाहिए जी, ठीक है। मेरा बिजनेस होता, मैं भी इंपोर्टर के साथ वैसे ही करता और बिजनेस करता जी, ठीक है जी। लेकिन मेन किरदार हमारे जो 6 7 डॉन है इनका, इनको आपस में ऐसे मोहब्बत में बैठें, सुकून से बैठें, ठीक है जी, और एक दूसरे को गंदा ना करें, इससे लब्बड़ खराब होता है सर, ठीक है जी। आप सबका जी अल्लाह ताला बस दुआ ही दे सकते हैं आप सबको, पर ये देखें ना कितने लोग आपसे इन्वॉल्व, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो प्लीज मेरी मेहरबानी करें और एक प्रॉपर लिस्ट दें, क्योंकि अभी तक किसी में जरूरत नहीं पड़ी लिस्ट देने की, ठीक है जी। तो बस आज का इतना ही काफी है जी, ज्यादा बोला तो फिर उल्ट पुल्ट बोलना शुरू हो जाएगा। खुदा हाफिज जी, अल्लाह खैर करे, सबको दुआ है मेरी। अल्लाह हाफिज।